बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HTN मैथ्स एकेडमी। इंशाल्लाह आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फास्ट पेपर्स और इसके साथ मॉडल पेपर। हम कोशिश करेंगे कि पहले मैथ्स के जितने भी फास्ट पेपर्स हैं 2021 से लेकर 2025 तक वो और उसके लिए एक मॉडल पेपर आपके साथ शेयर करें। यहाँ पर ये क्लास 10 मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर्स और फास्ट पेपर्स हैं। एसिलो बेस इंशाल्लाह इसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये 2025, 2024, 2023, 22 और इसके साथ 2021 इनके तमाम पेपर्स इसमें मौजूद है। इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ क्वेश्चंस पेपर आपके साथ यहाँ पर शेयर करें तो वो भी करेंगे और स्पेशली जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है यानी पेपर है वो कंप्लीटली सॉल्व आपके साथ शेयर करेंगे। ये क्लास 10 है। अगर ये क्लास 9 के तमाम बोर्ड्स के फास्ट पेपर्स है, ये इंशाल्लाह आपके साथ आप देख सकते हैं। इसमें तमाम बोर्ड्स के पेपर ये मौजूद हैं। पहले ये 2021 के पेपर यानी पेशावर बोर्ड, मर्दान बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स है APK के उसके तमाम पेपर्स यहाँ पर इस बुक में मौजूद हैं। 2022, 2023, 24 और 25 के पेपर इंशाल्लाह स्पेशली मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो आपके साथ कंप्लीटली सॉल्व शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन प्री बोर्ड एग्जाम 2025। अभी भी जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है पेन के जेर इंतजाम उसका ये क्लास 10 मैथमेटिक्स पेपर है। तो इसको देख के इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके लिए आपने रिव्यू एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज और उसके जो टॉपिक्स है, डिफिनीशंस है, एग्जांपल्स है वो आपने तैयार करने हैं। यहाँ पर टोटल 15 MCQs है। 15 MCQs के साथ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जो बबल शीट आपको मिलेगा उसमें आपने करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पर ABC ऑप्शन है, C ऑप्शन इसको फिल किया गया है तो आपने इस तरह इसको फिल करना है, नहीं भरना है। क्योंकि ये चेकिंग जो होती है ये कंप्यूटराइज होती है तो इसके लिए आपने सर्कल को अच्छी तरह से फिल करना है और आपने इसके लिए यूज करना है ब्लैक बॉल पॉइंट को। ब्लैक बॉल पॉइंट से ये अच्छी तरह से फिल हो सकता है। अब इनके जो पार्ट ए में 15 MCQs है इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज A, B, C और D। क्वेश्चन 1 में 15 MCQs है, इसमें आपने एक ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट, x ओवर x माइनस 4 into x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। ये पार्शियल फ्रैक्शन से लिया गया क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 में है। चैप्टर 4 में पार्शियल फ्रैक्शन के हम पढ़ चुके हैं 4 केसेस। तो ये कौन सा केस है, इसको हम जनरली किस तरह लिख सकते हैं? तो ये आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन ऑलरेडी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमने देखना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर x माइनस 4 है, सेकंड फैक्टर ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसके ऊपर 2 है यानी स्क्वायर है। अब इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये कौन सा केस है उन 4 केसेस में। तो ये क्वाड्रेटिक भी है और ये रिपीटेड भी है। तो क्वाड्रेटिक और रिपीटेड जो केस होता है वो केस नंबर 4 होता है, केस 4 यानी लास्ट नंबर केस है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह करेंगे, जो ऑप्शन सी है फर्स्ट फैक्टर लीनियर है तो इसके लिए हमने ए को लेना है यानी A ओवर x माइनस 4। यहां पर ये सेकंड ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए इसके 2 फैक्टर बनेंगे तो हमने B और C को लेना है लेकिन इस फॉर्म में लेना है bx प्लस C ओवर x स्क्वायर प्लस 5 प्लस। अब यहां पर ये भी क्वाड्रेटिक है यानी रिपीटेड भी है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। जिस तरह यहां पर पावर 2 है तो हमने पावर 2 तक इसको ले जाना है। अगर ये पावर 3 होता तो हम अगेन यहां पर एक और टर्म लेते। तो ये जो ऑप्शन सी है ये इसके लिए करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 2, an angle whose vertex is on a circle and whose sides contain chords of the circle is dash angle। वर्टेक्स को हम जानते हैं यानी वो पॉइंट जहां पर ये एंगल के आर्म्स ये ज्वाइन होते हैं। जिस तरह ये 2 आर्म्स है ये इसका कॉर्नर पॉइंट है यानी ये इसका वर्टेक्स है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो एंगल बनेगा यहां पर जिसका वर्टेक्स से ऑन द सर्कल हो और इसके आर्म्स या साइड्स ये कार्ड्स हो तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे इंस्क्राइब एंगल। इंस्क्राइब एंगल ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 3, इसके अलावा एक और एंगल भी है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? वर्टेक्स इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो एंगल जो सेंटर पर ये बनता हो यानी उसका वर्टेक्स सेंटर पर हो तो उसको हम सेंट्रल एंगल कहेंगे। 3,
व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन यहां पर कौन से हैं इस 4 ऑप्शंस में। तो हम इसको किस तरह करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट ये बनता है p इज इक्वल टू -18, इसका सम होगा जो लीनियर फैक्टर है +7। ए से 2 टर्म्स जिसकी प्रोडक्ट -18 हो और सम +7 हो, वो कौन सी नंबर है। यहां पर हम देख सकते हैं 9 2 जार। यहां पर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है, तो इन दोनों नंबरों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। सम पॉजिटिव है तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 2 नेगेटिव होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18। तो इसको हम लिख सकते हैं, x को कॉमन करें x प्लस 9, यहां पर -2 को कॉमन करें, ये भी हो जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 9 into x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बाई जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू होगी -9 और एक वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 2, यानी -9 2 या 2 -9। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 -9 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 4 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये यूनिट नंबर 7 से है, तो ऑप्शन डी 6 स्क्वायर थीटा या सेकंड स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 5 इफ m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n देन, ये रिव्यू एक्सरसाइज 3 से लिया गया है, एमसीक्यू नंबर 2 है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, m इक्वल टू k बाई n, और अगेन इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल टू mn, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 6 7 over 3 is equal to 21 by 9 दिन बाई कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक प्रोपोर्शन गिवन है बाई कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसको हमने चेक करना है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन ये करेक्ट है। यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है a रेशो b प्रोपोर्शनल टू c रेशो d, इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, ये भी पेपर में आ सकते हैं तो इसको जरूर देखें। सेकंड प्रॉपर्टी है if a रेशो b प्रोपोर्शनल टू c रेशो d देन a रेशो c प्रोपोर्शनल टू b रेशो d, यहां पर b और c को इंटरचेंज किया गया है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, ये भी पेपर में आ सकती है। 3 if a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d देन b ओवर a इज इक्वल टू d ओवर c, दोनों का रेसिप्रोकल लिया गया है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। 4 if a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d देन फर्स्ट इसको हम लिख सकते हैं a के साथ डिनोमिनेटर को प्लस करें डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू c के साथ डिनोमिनेटर को प्लस करें और डिनोमिनेटर को अपनी जगह पे लेके, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या न्यूमरेटर अपनी जगह पे लेके दोनों के, और नीचे डिनोमिनेटर्स के साथ फर्स्ट का न्यूमरेटर ऐड करें और सेकंड का न्यूमरेटर ऐड करें, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। यहां पर जो 4 ऑप्शंस गिवन है इस पेपर में वो हम इसके मुताबिक करेंगे, क्योंकि जो आंसर गिवन है वो इसके मुताबिक दिया गया है। यहां पर और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, a ओवर b c ओवर d देन a माइनस b ओवर b c माइनस d ओवर d, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। जब हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो को कंबाइन करते हैं तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर पेपर में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें 3 पार्ट्स है, उससे लाजमी एक पार्ट पेपर में मौजूद होता है, तो आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी को लाजमी याद रखना है। तो यह है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। ये है डिवाइडेंडो कंपोनेंडो, ये उसका उलट प्रॉपर्टी है। लास्ट में है कंटिन्यू प्रोपोर्शन, a ओवर b b ओवर c, इसमें b रिपीट हो चुका है, तो इसको हम लिख सकते हैं ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, और यहां पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब यहां पर देखें, ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें आप देख सकते हैं 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 21 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9। इसको सिंपल करें, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10,
बाई 3, 21 प्लस 9 इक्वल टू 30 बाई 9। ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 7. To apply the quadratic formula to the equation 2x square minus x is equal to 3, what are the values of a, b and c? यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x स्क्वायर माइनस x, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, सो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू ये -3 है। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 3। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 8. The roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are real and equal. ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स ये रियल होंगे और इक्वल होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। यहां पर बाकी कंडीशन को भी देखें, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट ये ग्रेटर देन 0 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रेशनल और अनइक्वल होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो लेकिन डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वहां पर ये इररेशनल और अनइक्वल रूट्स होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगी तो रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, ये भी आपने याद रखने हैं। 9. द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, तो ये इंतहाई आसान है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, तो ये इक्वल होगा 1 के। 10. In a set of data 41, 43, 47, 51, 57, 52, 59 मीडियन इस गिवन डेटा का मीडियन क्या होगा? तो इसको पहले हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम देख सकते हैं कि ये गिवन डेटा ये ऑर्डर है, ये नंबर सिर्फ 51, 57, 52, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं 52, 57, बाकी ठीक है। तो यहां पर इसको काउंट करें, अगर डेटा ऑड है तो मिडिल वैल्यू इसकी मीडियन होगी, अगर डेटा इवन है तो हमने मिडिल वाले दोनों वैल्यूज को जमा करके 2 पर डिवाइड करना है। सो इसको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज है, तो 3 वैल्यूज को यहां पर रखें और 3 वैल्यूज को यहां पर रखें। 51 इसकी मीडियन होगी यानी वस्तानिया होगी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 11. Two tangent drawn to a circle from a point outside its area of, ये रिव्यू एक्सरसाइज 10 से लिया गया है, एमसीक्यू नंबर 3 है। ये एक सर्कल है, ये आउटसाइड एक पॉइंट है, इससे हम टेंजेंट्स को ड्रा करेंगे, 2 टेंजेंट्स को। ये फर्स्ट टेंजेंट है और ये सेकंड टेंजेंट है। ये पूछा जा रहा है कि ये जो टेंजेंट्स है वो आपस में क्या होंगे, हाफ होंगे, इक्वल होंगे, डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, तो जो टेंजेंट्स बनेंगे वो इक्वल होंगे। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 12. If is a function from a to b, then if is on to function. if एक फंक्शन है from a to b, ये on to होगा, यानी ये on to कब होगा, जब रेंज ऑफ f जो है ये सिड b के इक्वल होगा, तो इसको हम कहेंगे on to फंक्शन। 13. पाई बाई 6 रेडियंस आर इक्वल टू, पाई बाई 6 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, इंतहाई आसान है। पाई रेडियन ये इक्वल है 180 डिग्री के, ओवर 6 है, इसको सिंपल करें, 6 3 आर 18, 6 0 आर 0, सो 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 14. While we solve into partial fraction 1 over x square minus 1, चैप्टर 4 से ये दूसरा एमसीक्यू है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर माइनस 1 है, सो x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला की बेस पर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 1 n टू x माइनस 1। यहां पर आप देख सकते हैं a ओवर प्लस b ओवर, ये भी a ओवर प्लस b ओवर, यानी ये 4 ऑप्शन है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये लीनियर फैक्टर है, तो ऊपर सिर्फ a और b लिखेंगे हम, तो a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 ये करेक्ट आंसर है, सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। 14. If 7:9 proportional to x:27, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं,
mean value product 9x is equal to extreme value product. So 7 multiplied 27. Dividing both sides by 9. 9 cancel. 9 1 is 9. 9 3s are 27. So 7 3s are 21. ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यू है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ये डिमॉर्गन लॉ से लिया गया है। यहां पर टू केसेस है। जब ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट होगा तो इसको हम इस तरह लिख सकेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और जब ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट होगा तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इस डैश की जगह आपको सी भी दिया जा सकता है। जब यू यहां पर यानी यूनियन होगा तो इसका राइट साइड इसमें इंटरसेक्शन होगा, यानी इसका उलट होगा। तो ये यूनियन है, हमने यहां पर इंटरसेक्शन वाले को लेना है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो आज की इस लेक्चर में हमने पिन प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के जो मैथ्स पेपर हुआ था उसके पार्ट ए को कंप्लीटली डिस्कस किया। इंशाल्लाह पार्ट बी और पार्ट सी को भी अलग अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह इसी तरह बाकी जितने भी पेपर्स हैं उसको भी आपके साथ इसी तरह कंप्लीटली डिस्कस करके आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जितने भी पास पेपर्स है कि वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करूं। अल्लाह हाफिज।